मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज दिल बहुत थक चुका है, अगर बिना वजह मन भारी रहता है, अगर सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन है, तो यह संदेश आपके लिए ही है। महादेव कभी भी बिना कारण किसी को नहीं बुलाते। आज आप यहाँ रुके हैं क्योंकि आपकी आत्मा ने महादेव को पुकारा है। महादेव उन लोगों से बात नहीं करते जो शोर मचाते हैं। वह उन दिलों को सुनते हैं जो चुपचाप सहते हैं। आपने बहुत कुछ कहा नहीं पर बहुत कुछ झेला है, इसीलिए आज महादेव आपको महसूस करा रहे हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, दिल का थका जाना कमजोरी नहीं होता। यह इस बात का प्रमाण है कि आपने हार नहीं मानी, आप टूटे नहीं, बस थक गए। और महादेव जानते हैं, जो थकता है वही सच्चा योद्धा होता है। महादेव हमेशा आसान रास्ता नहीं देते हैं, वह मजबूत आत्माओं को चुनते हैं। आपसे ज़्यादा उम्मीद की गई क्योंकि आप संभाल सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आपको दर्द नहीं हुआ। महादेव आपके हर मौन को जानते हैं, जब सब सो जाते हैं और आप जागते रहते हैं, जब मन में सवाल होते हैं और जवाब नहीं, उसी खामोशी में महादेव सबसे पास होते हैं। वह बोलते नहीं पर संभाल लेते हैं। आपने कभी खुद को पहले नहीं रखा, आपने हमेशा कहा मैं संभाल लूंगा, लेकिन दिल कब तक संभालता। आज जो थकान है वह शिकायत नहीं है, वो महादेव को दिया मौन संदेश है। कभी कभी महादेव रास्ता नहीं खोलते क्योंकि हमें रुकना जरूरी होता है। आज अगर चीजें अटकी है तो समझ लीजिए महादेव आपको टूटने से बचा रहे हैं। यह रुकावट दंड नहीं, रक्षा है। अगर आंखें भर आती है तो उन्हें रोकिए मत। महादेव आंसुओं से नाराज नहीं होते, वो जानते हैं कुछ दर्द शब्दों में नहीं उतरते। आज रो लेने दीजिए खुद को, यह भी उपचार है। आपको लगता है कोई नहीं समझता, लेकिन महादेव आप समझते हैं। आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, लेकिन महादेव देख रहे हैं। आपको लगता है आप टूट गए हैं, लेकिन महादेव आपको तराश रहे हैं। अगर आज दिल बहुत थक चुका है तो यह संकेत ही एक नया चरण आने वाला है। महादेव कभी किसी को थका कर नहीं छोड़ते। अगले भाग में हम समझेंगे यह थकान कैसे शक्ति बनेगी और महादेव आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। महादेव आपसे उतना ही भार उठवाते हैं जितना आप संभाल सकते हैं। अगर आज दिल थक गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए, इसका अर्थ यह है कि आपको विश्राम की अनुमति मिल रही है। आपने मांगा लेकिन तुरंत मिला नहीं, और यहीं से मन ने हार मान ली। पर महादेव का हर विलंब एक तैयारी होती है। जो देर से मिलता है वही अस्थायी होता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं आते, कभी कभी उत्तर शांति के रूप में आते हैं। अगर आज मन थोड़ा शांत है तो समझ लीजिए महादेव ने जवाब देना शुरू कर दिया है। महादेव सबसे पहले आपका विश्वास परखते हैं। जब सब कुछ अंधकार लगे और फिर भी आप चलें, तभी आप सुने जाते हैं। आप इसलिए यहाँ हैं। सबसे भारी बोझ खुद से नाराजगी का होता है। आज महादेव आपसे कह रहे हैं, जो हुआ उसे जाने दो। आपने उस समय वही किया जो संभव था। महादेव कभी अचानक कुछ नहीं करते। थकान, रुकावट, बेचैनी, यह सब चेतावनी नहीं, संकेत होते हैं। आपने समय रहते रुक कर सही किया। हर प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, कुछ प्रार्थनाएं बस आंखें बंद करने से पूरी हो जाती है। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।